जी बिल्कुल सर, मैं मौजूद हूँ मलिर शमसी सोसाइटी में, जहाँ अब से कुछ देर कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये मेरे पीछे दिखाई देने वाला जो घर है ग्राउंड+1, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कत्ल की लरदखेज़ वारदात सामने आई है। इब्तदाई तौर पर बताया गया है पुलिस हुक्काम की जानिब से कि इस घर से जो है उसकी पहली मंजिल से 4 ख़वातीन, जिसमें 3 बच्चियाँ शामिल हैं और एक खातून है, उनकी लाशों को जो है वो निकाला गया है। जबकि एक शख्स जिसका नाम फवाद बताया जाता है, इंतहाई तशवीशनाक हालत में उसको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसको इस वक्त भी इमदाद फराहम की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने जाए वक़्वा से आला कत्ल भी जो है वो बरामद कर लिया है। पुलिस हुक्काम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो उनकी जानिब से बताया गया है कि यहाँ पे जब यहाँ पहुँचे हैं तो उस वक्त 4 ख़वातीन की गले कटे हुए थे और एक शख्स इंतहाई तशवीशनाक हालत में जो है वो पड़ा हुआ था, जिसको अस्पताल भेजा गया है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस हुक्काम ने ये भी दावा किया है कि जो इस घर का सरबराह था फवाद, जिसकी बेटियाँ और बीवी थी, उसने ख़ुद से ही जो है वो पहले अपनी बेटियों और बीवी को कत्ल किया है और उसके बाद ख़ुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर इसकी वालदा और उसके एक भाई रहा करता था, जिसके वजह से बताया गया है कि कारी साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे। जब कारी साहब ने फर्स्ट फ्लोर की बेल बजाई, 3-4 बेल बजाने के बाद ऊपर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो नीचे वाले बाहर आए और उन्होंने बोला ऊपर सब मौजूद हैं। जब ये लोग ऊपर गए हैं, दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुए तो देखा कि लाशें जो है वो पड़ी हुई हैं, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू इदारों को जो है वो कॉल की गई। रेस्क्यू इदारों की मदद से इन सब की लाशों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया और ज़ख्मी को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP कोरंगी हैं, वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पे पहुँचे थे, उनकी जानिब से भी गुफ्तगू की गई है। पहले ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये वारदात जो है वो रुनुमा हुई है और घर के अंदर के क्या मनाज़िर हैं। क्यों? अच्छा जी, अब हम मलिर शमसी सोसाइटी के उस घर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे ये कत्ल की लरदखेज़ वारदात रुनुमा हुई है। ये 120 गज का घर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लॉन्च है, उसके बाद 2 कमरे हैं। इन 2 कमरों में जो है ये कत्ल की वारदात हुई है। ये वो कमरा था जहाँ पे बच्चियों को जो है वो कत्ल किया गया है। 3 बच्चियाँ हैं, एक खातून है जिनका कत्ल हुआ है, गला काट कर जो है उनको कत्ल किया गया है। जबकि एक शख्स है जिसका नाम फवाद बताया जाता है, वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। पुलिस हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि फवाद ने अपनी बेटी और बीवी को कत्ल किया और ख़ुद को भी ख़ुदकुशी करने की कोशिश करी है, लेकिन वो इस वक्त बच चुका है और ज़ेर इलाज है अस्पताल में। ये वो कमरा था। कमरे की आप हालत देख सकते हैं कि इस कमरे में जगह जगह खून पड़ा हुआ है, लेकिन हम किसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इस खून को दिखा नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो है वो वारदात हुई पूरी। बताया ये भी जा रहा है कि पहले बच्चियों को और खातून को जो है वो जहर दिया गया और उसके बाद फिर इनका जो है वो कत्ल हुआ है। यहाँ पे इस वक्त पुलिस की टीमें मौजूद है, क्राइम सीन यूनिट टीम यहाँ पर मौजूद है, जाए वक्त से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। हालांकि कत्ल भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। इसी तरीके से ये दूसरा कमरा है। दूसरा कमरा मैं आपको दिखाऊँ, दूसरे कमरे में हालत जो है वो काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। बच्चों की यूनिफॉर्म बच्चों की यूनिफॉर्म थे, बच्चे यहाँ पे तालीम लेने के लिए जो है वो अपने स्कूल में जाते थे। ये बच्चों की यूनिफॉर्म है। घर के अंदर जो है वो एक अजीब सी दहशत इस वक्त आ रही है। कत्ल की वारदात रुनुमा हुई थी अब से कुछ देर कबल, यानी मलिर शमसी सोसाइटी का ये मुकाम है जहाँ पे ये वारदात हुई है। किचन है, इस किचन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किचन के अंदर अभी कोई खासी चीज़ जो है वो मौजूद दिखाई नहीं देती है। यहाँ के इलाका मकीन ये बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो शख्स रहता था फवाद, ये काम करता था किसी निजी कंपनी में सेल्समैन का, और कभी इस घर से जो है किसी किस्म की कोई चीखने चिल्लाने की या फिर लड़ाई झगड़े की जो है वो आवाज़ सुनने को नहीं मिली है। अब से कुछ देर कबल SSP कोरंगी जो है वो यहाँ पे पहुँचे थे, उनका क्या कहना है आप सुनिए। और उन्होंने ये इंसिडेंट किया है। पहले वो उन्होंने अपनी बेगम और 3 बेटियों को मारा है, छुरी के ज़रिए ज़बह किया बल्कि अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद ख़ुद को ज़बह करने की या ख़ुदकुशी की कोशिश की है, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए और अभी उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और देखते हैं कि वो अल्लाह करे अगर बच जाते हैं। कोई शिकायत इलाके वालों की जो इससे पहले कोई झगड़ा या ऐसा कोई? मेरा उनकी वालदा से अभी इंटरव्यू हुआ है और उनकी भाभी से, तो वो बता रही हैं कोई इतना सीरियस इशू नहीं रहा है कि जो उनकी नज़र में इतना सीरियस हो कि जिसकी बुनियाद पे वो अपनी बेगम और 3 बेटियों को ज़बह करते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या रिश्ता था उनसे? वो मेरा बड़ा बेटा था, बड़ी बहू थी, बच्चियाँ थी 3 उसकी। छोटा बेटा मेरे साथ रहता है यहीं पे, वो भी वो ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रहती हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी मैं, इस वजह से हम लोग नीचे थे। क्या वाक़या हुआ था माँ? क्या इनकी पुराने भी ताल्लुकात ख़राब रहते थे? नहीं, बहुत अच्छे थे, बच्चों के ऊपर जान दिया करता था, लेकिन
3 बजे के करीब एक सुनाई दी चीख, जैसे बच्चों को डांट डपटती है, समझ नहीं आई वो। तो मैंने फ़ोन करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया, बात ही नहीं हुई। 5 मिनट के बाद में फिर दोबारा की कोई मेरी बड़ी बेटी होती, उसकी फ़ोन आई, चीख सुनाई दी। फिर ये मेरी बच्ची भी गई, मैं भी गई, देखा तो दरवाज़ा बंद था। पीट रहे, आवाज़ें दे रहे, शोर बजा रहे, नहीं खोल रहे। फिर से दोनों हाथों से पकड़ के जो दरवाज़ा खंजोड़ा है, खोला है, तो वो ऊपर से कुंडी खुल गई उसकी। जब जाके देखा तो सारे बच्चे मेरे खून में लटपट पड़े थे और मैं बयान नहीं कर सकती क्या हुआ है, किस तरह हुआ, अंदर खाने इनका क्या वो था, मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल, आपने जाए वक़्वा भी देख लिया, ऊपर घर के क्या मनाजिर थे वो भी देखे, और इसके साथ साथ SSP कोरंगी साजिद अमीर सदोदोई का बयान भी सुन लिया है। देखना ये है कि पुलिस की जानिब से मज़ीद क्या कार्रवाई अब सामने आती है। जो ज़ख्मी शख्स है जिसका नाम फवाद बताया जाता है, अगर उसकी कंडीशन बेहतर होती है तो उसके बाद पुलिस की जानिब से इसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त जो हमारे एक नुमाइंदे हैं वो जिन अस्पताल में मौजूद हैं, उनकी जानिब से बताया गया है जो अहले खाना है उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से जो है वो इनकार कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही जो है वो ये शवाहिद सामने आएंगे कि आया ये कत्ल कैसे हुआ है। इब्तदाई तौर पर जब इस तरीके के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो इसमें शोर शराबे की आवाज़ें आती हैं, तो वाज़े मुमकिन नहीं हो सका है, लेकिन मुबैना तौर पर यह भी जो है वो तफ्तीश के दौरान सामने आया है कि इनको ख़वातीन और बच्चों को पहले जो है वो जहर दिया गया है और फिर उसके बाद इनको जो है वो कत्ल किया गया है। एक लड़ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात है। देखना यह है कि इसके आगे जो है जाके क्या क्या इस तहकीकात में पहलू खुलते हैं और किस तरीके से ये कत्ल जो है वो रोनुमा हुआ है, वो चीज़ सामने आती है। हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे मलीर शमसी सोसाइटी से। इस केस से मुताल्लिक अगर कोई और अपडेट आएगी तो उससे भी जो है वो आपको आगाह किया जाएगा। अपने दोस्त सौलत जाफरी को दीजिए इजाज़त। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।